हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाऊंगा। एग्जैक्टली मैंने एंट्री कहाँ पे ली, मेरा एसएल कितना था या फिर मेरा टारगेट कितना था, आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। डेट होगी 27 मार्च की और आज जो है वो संडे। सो मैं आपके लिए क्विक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। और मैंने ग्रो के अकाउंट में ये मंथ में सिर्फ एक ही बार ट्रेड लिया, वो भी फ्राइडे के दिन। सो एग्जैक्टली मुझे कितना प्रॉफिट हो या कितना लॉस हो, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। और ग्रो का चाहिए तो मैं आपको पूरे मंथ की स्टेटमेंट दिखा दूंगा, ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये मंथ में मैंने सिर्फ एक ही बार ट्रेड लिया हो। और आपको जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग का मार्च मंथ की अगर प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतना प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट जल्दी शेयर कर दूंगा। तो मैं आपको पूरा भी डिटेल देता हूँ। सो वीडियो एंड तक देखो, और अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो। 25 को अगर आपने देखोगे, मार्केट ने यहाँ से एक यहाँ तक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया। जैसे ये एम पैटर्न बना के डाउन ब्रेक हुआ, मैंने डाउन साइड में एंट्री ली थी। यहाँ पे आई थिंक मैंने मेरी पोजीशन 4000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों का मिला के। और उसके नेक्स्ट डे मतलब 27 को क्या हुआ, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया। और एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के बाद मार्केट जैसे गैप डाउन ओपन होता है तो मेरे लिए मार्केट कम्प्लीटली नेगेटिव हो जाता है। सो मार्केट को मैंने एक हॉल्ट कैंडल करने का वेट किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट ने जैसे ये हॉल्ट कैंडल बनाए, बैक टू बैक 4 रेड कैंडल बनाए, एक हॉल्ट कैंडल बनाए। जैसे हॉल्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ मैंने एंट्री ली। सो 27 को मैंने टोटल 2 बार एंट्री ली। फर्स्ट एंट्री में मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया, मार्केट एक एम पैटर्न बना के स्लो एंड स्टेडी नीचे आ रहा था। ओके, जैसे मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू एम पैटर्न बना, जैसे मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना वापस नीचे आए, और जैसे मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया, मैंने मेरी पहली फर्स्ट पोजीशन मेरी स्क्वायर ऑफ कर दी ट्रेलिंग एसएल में, जिसमें मुझे ऑप्शन सेलिंग में 1000 का प्रॉफिट हुआ और ऑप्शन बाइंग में मुझे 800 का लॉस हो गया। ओके, फिर मैंने वापस एक बार री एंट्री ली। रीज़न क्या है, मार्केट अपसाइड गया, नीचे आया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की, मगर क्या हुआ, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। और मार्केट जैसे वापस आके ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया, मैंने एक डीप इन द मनी में ऑप्शन सेल किया और एक मैंने पुट ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में पुट बाई किया। एग्जैक्टली ये लेवल ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और एकदम बॉटम में मैंने मेरी पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ कर दी। लॉट साइज फिलहाल मैंने कम रखा हूँ। इंडिया विक्स ऑलरेडी 26 जा चुका है, तो प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज़्यादा है। सो उसके से ज़्यादा लॉस ना हो जाए, इसके लिए मैं सोचा था अगर कम प्रॉफिट होगा तो भी मेरे लिए ठीक है। ओके, सो मैं अभी आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ, मुझे एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ। 27 मार्च की पोजीशन है, मुझे टोटल 6000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने ऑप्शन सेल किया था, ये मैंने बाई किया था। फर्स्ट एंट्री में मुझे 900 के आसपास का प्रॉफिट हुआ ऑप्शन सेलिंग में, और ऑप्शन बाई में 933 के आसपास का लॉस हुआ। ओके, फर्स्ट अगर देखोगे तो मैंने कितना डीप इन द मनी, 500 प्रीमियम के आसपास का मैंने ऑप्शन सेल किया था। मैं डीप इन द मनी में क्यों करता हूँ मैं आपको आगे भी बताता हूँ। और उसके जैसे वापस री एंट्री मिली, जिसमें मैंने 478 के आसपास का प्रीमियम सेल किया था और 417 के आसपास मैंने सेल किया। ओके, मतलब बाई किया, जिसमें मुझे ऑप्शन सेलिंग में 3800 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ये ऑप्शन सेलिंग है और ये वाला ऑप्शन बाइंग है। यहाँ पे पुट दिखाई देगा, यहाँ पे कॉल दिखाई देगा। ओके, सो 2100 के आसपास मुझे ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हुआ और ऑप्शन सेलिंग में मुझे 3800 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। सो ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो मुझे 27 को 5900 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सो एक एक लॉट पे 5900 मेरे लिए हिसाब से डिसेंट है। मार्केट और नीचे जाता तो मैं ट्रेलिंग एसएल करके और मैं बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता। ओके, अगर फर्स्ट पोजीशन का मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता तो मुझे ऑप्शन सेल में मोर देन 200 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, और मैं वो प्रॉफिट मैं इजीली उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पेशेंस है। मैं हमेशा से मैं एक कम लॉस में एक मैं बड़ा प्रॉफिट उठाने की कोशिश करता हूँ। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑप्शन सेलिंग डीप इन द मनी में क्यों करता हूँ। और अगर आपको मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट चाहिए रहेगी मार्च मंथ की, आप मुझे कमेंट करके बता दो। तो मैं अगर जितना ज़्यादा कमेंट्स हो गए तो मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने पब्लिश करूँगा। ओके, सो मैं अभी आपको एक सिंपल बताता हूँ, मैं एक डीप इन द मनी में ऑप्शन सेल क्यों करता हूँ। देखो, रीज़न मेरा सिंपल है, आप एट द मनी में सेल करो या फिर एक इन द मनी में सेल करो। ठीक है, एट द मनी में प्रीमियम अभी फिलहाल आपको एक डिसेंट प्रीमियम मिल रहे, और इन द मनी में कुछ ज़्यादा हाई प्रीमियम है। ओके, सो मुझे क्या करना है, मुझे एट द मनी में अगर समझो मैंने 200 का एक एट द मनी में ऑप्शन सेल किया, मेरा एसएल भी उतना ही फिक्स है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा एसएल फिक्स है तो मैं एट द मनी में क्यों करूँ, मैं इन द मनी में ऑप्शन सेल करूँ। क्योंकि मार्केट में क्या होगा, अगर मार्केट में एक बड़ी मूवमेंटम आ जाएगी तो इसमें मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, सिर्फ
200 तो पूरा डीके नहीं होगा, उसमें प्रॉफिट मिलेगा 100 पॉइंट्स या मैक्सिमम 150 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट मिलेगा। मगर मैं क्या करता हूँ, डीप इन द मनी 500 के आसपास का मैंने अगर प्रीमियम सेल किया, अगर मेरे तरफ मोमेंटम गई तो ये जो प्रीमियम है वो 300 के आसपास भी डीके ईजीली हो जाएगा। ओके, सो रीज़न यही है, एसएल मेरा फिक्स है, तो क्यों ना मैं बड़ा प्रॉफिट उठाने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर मैं समझो मार्केट को 1000 का एसएल दे रहा तो मुझे मैक्सिमम 3000 का प्रॉफिट आना ही है। ठीक है, अगर आपका रिस्क रेट 1:3 के आसपास नहीं जाएगा तो ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग कुछ भी कर लो, हम लोग का अकाउंट ग्रो होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, सिंपल है। अभी मैं आपको मेरी ग्रो के अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखाता हूँ। मैंने एग्जैक्टली एंट्री का पे ली, क्योंकि दोनों की एंट्री ऑलमोस्ट, और ग्रो के अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर करने के पहले जो मैं एंजल ब्रोकिंग में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड लेता हूँ, सेम ट्रेड मैं मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ। ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको मेरी ग्रो की अकाउंट दिखा देता हूँ, क्योंकि जो ग्रो का अकाउंट है वो मैं कैसे करता हूँ आपको एक सिंपल बताता हूँ। जिस मंथ में मुझे प्रॉफिट होता है वो मंथ में क्या करता हूँ, मैं थोड़ा 20,000 के आसपास फंड विड्रॉल करता हूँ और मैं मेरे ग्रो के अकाउंट में डिपॉजिट करता हूँ, ताकि मैं नई नई स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकूँ। ठीक है, जिस मंथ में लॉस होता है वो मंथ में मैं कुछ करता नहीं, मगर अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता है मैं नई नई स्ट्रैटेजी डेवलप करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। क्योंकि जो एंट्री, अगर अभी आप एक एंट्री देखोगे मेरी ग्रो की, तो एंट्री बहुत अलग है। एंजल में मैंने ऑलमोस्ट और 10:30 के बाद में मैं एंट्री ली, और इसमें मैंने ग्रो में मैंने इमीडिएट कुछ सेकंड के अंदर एंट्री ली। इसमें जो है वो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, जिसमें मुझे एक लॉट पे 200-300 के पॉइंट्स के आसपास भी ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, सो मैंने एग्जैक्टली एंट्री क्यों ली और कहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, और उसी के साथ ये जो स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ अभी डेवलपमेंट के हिसाब से बनी है। अभी फिलहाल मैं कंफर्म नहीं कि मैं यूज़ करूँगा डेली के लिए, मगर ये स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा वर्क कभी करके मैं आपको बताऊँ। जब इंडिया विक्स 10 to 13 के आसपास चला जाएगा तो प्रीमियम कम हो जाएंगे, तो उसमें ये स्ट्रैटेजी में हम लोग लॉट साइज भी बढ़ा सकते हैं और उसी के साथ एक प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ओके, अभी फ़िलहाल ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी ज़्यादा विक्स के लिए है नहीं, मगर मैं अभी सोचा ये मंथ में प्रॉफिट है तो कुछ ना कुछ नया ट्राई करूँ। सो मैं अभी फ़िलहाल ये ट्रायल बेस पे चल रहा है, जिस जब भी इंडिया विक्स डाउन हो जाएगा 10-13 के आसपास आ जाएगा, तो अगर ये 20,000 है वैसे रहेगा तो खूब बहुत अच्छी बात है। मगर ये 10-20,000 समझो ज़ीरो भी हो जाएंगे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब इंडिया विक्स 10-13 के आसपास आ जाएगा, मैं वापस 20,000 फंड डिपॉजिट करके ये स्ट्रैटेजी है वो मैं वापस कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अगर मुझे ये स्ट्रैटेजी में कुछ ज़्यादा अच्छा लगे तो मैं आपके सामने वो भी शेयर कर दूँगा। सो अभी मैं आपको मेरी ग्रो की पोजीशन दिखा देता हूँ। और ग्रो का अकाउंट देखोगे तो मैंने सिर्फ 20,000 फंड डिपॉजिट किया था, और अगर आप एंट्री देखोगे तो मैंने ग्रो के अकाउंट में जो लास्ट एंट्री ली थी वो 23 जान को ली थी। ठीक है, जनवरी 23 को मैंने ली थी। उसके बाद मैंने एक भी एंट्री नहीं ली, मैंने डायरेक्टली वो 27 मार्च को ली। मैं आपको चाहिए तो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी शेयर कर दूंगा। सो मैंने एक्जैक्टली एंट्री अगर देखोगे तो 9:15 के आसपास एंट्री ली। मैं अभी आपको एक्जैक्टली कितने सेकंड के बाद एंट्री ली वो भी बताता हूँ। तो मैंने एंट्री ली 9:15.13 सेकेंड, मतलब जैसे मार्केट ओपन होने के जैसे 13 सेकेंड कंप्लीट हुए, मैंने मेरे ऑर्डर प्लेस कर दी मार्केट के मार्के। और एक्चुअली मुझे और थोड़ा पहले करना था, मगर मुझे चार्ट क्लियरली दिख नहीं रहा था, सो इसकी वजह से मुझे और 2-4 सेकंड लेट हो गया। ठीक है, सो एक्जैक्टली 13 सेकंड्स के अंदर मैंने एंट्री ली। मेरा एवरेज बाई था 246 के प्रीमियम पे बाई था। मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने पुट बाई किया था 22,600, मतलब मैंने एक OTM बाई किया था, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया विक्स बहुत हाई जा चुका है। तो मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी ली थी और मैं आउट द मनी में बाई किया था, ताकि अगर मुझे समझो मार्केट मेरे अगेंस्ट में भी जाएगा तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मैक्सिमम 2,000 के आसपास का लॉस हो जाएगा एक लॉट में। सो मेरे लिए वो डिसेंट लॉस है। ठीक है, सो अभी एग्जैक्टली एंट्री का पहले मैं आपको बताता हूँ। मेरे मार्केट क्या था, 25 को मार्केट एक अप ट्रेंड था। मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली, मार्केट नीचे है, तो मैंने पहले डिसाइड किया था अगर ये लेवल के नीचे अगर मार्केट कहाँ पे भी ओपन होता है, मैं विद इन सेकेंड्स के अंदर मैं मेरी ऑर्डर मार्केट प्लेस पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। सो जैसे मार्केट ने ओपन किया यहाँ पे कुछ सेकंड, क्योंकि जैसे अगर आपको पता है जैसे मार्केट ओपन होता है तो इमीडिएट चार्ट दिखना चालू नहीं होता, कुछ सेकंड्स लगते हैं, 1-2 सेकंड लगते हैं, उसके बाद मार्केट चार्ट चालू होता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, क्लियर दिखा नहीं देता। सो मार्केट अपसाइड गया, डाउन साइड आया, तो मैंने जैसे ये लेवल के आसपास आ गया, मैंने मेरी पोजीशन है विद इन सेकेंड्स के अंदर एग्जीक्यूट कर दी। और मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कहाँ पे की, सेम जहाँ पे मैंने एंजल की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। मार्केट अपसाइड गया, डाउन साइड आया, जैसे पैटर्न ब्रेक किया, मैंने ऑप्शन ग्रो की अभी पोजीशन मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दी।
यहाँ पे मुझे 6500 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था, टारगेट था 200 पॉइंट्स का। अगर यहाँ पे आते आते आई थिंक मेरा 150 या 170 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट अचीव भी हो गया। अगर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता तो मुझे ऑप्शन बाइंग में एक लॉट पे ऑलमोस्ट 10,000 का आसपास का प्रॉफिट मिल सकता था, इनकेस अगर मेरा ट्रेलिंग एसएल नहीं जाता था। ठीक है, सो यही आपको चाहिए तो मैं आपको मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। रिपोर्ट्स में जाके देखोगे तो मैं एफ.एन.ओ. प्रॉफिट एंड लॉस, मैं आपको चाहिए तो जनवरी मैंने 20th को लास्ट किया था पोजीशन में, चाहिए तो आपके लिए फरवरी 1 फेब से लेके अभी तक की पोजीशन दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मुझे अभी तक सिर्फ एक ही ट्रेड मिला है, मैंने जो भी 27 को लिया था, जिसमें मुझे 4580 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है ब्रोकरेज वगैरह पकड़ के। ठीक है, सो मेरे लिए एक लॉट पे 4500 मेरे हिसाब से एक डिसेंट प्रॉफिट है। ठीक है, फिलहाल जो स्ट्रैटेजी और ट्रायल बेस पे, अगर विद इन मंथ में अगर मेरा अकाउंट ग्रो होता है तो मैं ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करूँगा। अगर इनकेस ये 20,000 इनकेस ये 20,000 जीरो हो जाएगा तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं स्ट्रैटेजी कंटिन्यू नहीं करूँगा। कंटिन्यू कभी करूँगा जब भी इंडिया विक्स 10 to 13 के पास आ जाएगा तो मैं एक बार वापस ट्राई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इतना सिंपल है। अभी हम लोग देखेंगे कि मंडे को मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे जा सकता है, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी है। सो मैं खुद क्या ट्रेड लेने वाला मैं आपको बताऊँ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई देगा। ठीक है, सो हम लोग पहले एक इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं। एक चाहिए तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार के देता हूँ। अगर आप सेम लेवल पे देखोगे, एक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार दी। अगर आप और थोड़ा पीछे आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट यहाँ से नीचे आया और मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट देके एक अपसाइड गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, अपसाइड गया, यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, सो ये जो ट्रेड लाइन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो दो चीज़ हो सकती है, मार्केट एक यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड भी जा सकता है, या फिर डायरेक्टली लेवल जो आ जाएगा वो ये लेवल आ जाएगा। ठीक है, 22,330 से लेके 21,800 तक की भी मार्केट आ सकते हैं। तो हम लोग वो हिसाब से ट्रेड करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर ये लेवल के नीचे कहाँ पे भी अगर फ्लैट ओपन हो गया या ये लेवल के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है और उसका लो ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लूँगा। हाई उसका एसएल होगा, मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा और टारगेट मिनिमम 1:3 रहेगा, या फिर हम लोग ट्रेलिंग एसएल कर करके हम लोग का एक मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और समझो ये लेवल के नीचे कहाँ पे तो एक गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर स्टार्टिंग में 15 मिनट का रेड कैंडल बना, लो ब्रेक हुआ, हम लोग एंट्री ले सकते हैं। लो एसएल होगा, एंट्री होगी, और हाई उसका एसएल होगा। ठीक है, और स्टार्टिंग से मार्केट ने समझो इन केस अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद मेरे लिए मार्केट क्या है, नेगेटिव ही हो जाता है। सो स्टार्टिंग में 15 मिनट का कैंडल बना के ग्रीन हुआ और जैसे मार्केट एक एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ जाएगा तो मैं वापस डाउन साइड में एंट्री लूँगा। ये मेरी एंट्री होगी, फर्स्ट एसएल मेरा अप साइड के होगा, और जैसे मार्केट एक एम पैटर्न बना के नीचे आएगा मैं मेरा एसएल ट्रेल करके पहले यहाँ से लेके आऊँगा, फिर यहाँ तक लेके आऊँगा। ठीक है, सो हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। और अगर सेम जगह पे अगर मार्केट सपोर्ट मिलेगा तो मार्केट क्या होगा, अपसाइड भी जाने की कोशिश कर सकता है, मगर जो अप ट्रेंड है हम लोग के हाथ में आने के चांसेस कम होंगे। मगर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल डेली टाइम फ्रेम में अब हम लोग को एक दिखना ज़रूरी है। जब भी डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक ग्रीन कैंडल दिखेगा और उसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग अपसाइड के लिए जा सकते हैं, मगर वो टाइम पे मार्केट हम लोग कैप्चर करने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि क्या होगा, मार्केट गैप ओपन हो जाएगा, साइडवेज चला जाएगा, मार्केट गैप ओपन हो जाएगा, मार्केट साइडवेज चला जाएगा। ठीक है, सो हम लोग इंट्राडे में अपसाइड के लिए मैं फ़िलहाल तो इतना जल्दी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मगर किसी को अगर ट्रेड लेना ही है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक रजिस्टेंस फेस किया तो ये कैंडल के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है और उसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग अपसाइड के लिए एंट्री लेंगे। ये एंट्री होगी, ये मेरा एसएल होगा और मैक्सिमम टारगेट हम लोग का ये रहेगा। ठीक है, जैसे ये कैंडल के आसपास आ जाएगा हम लोग अपनी पोजीशन, भले फिर कितना ही प्रॉफिट मिले, 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, जितना भी प्रॉफिट मिले हम लोग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके शांति से बैठ जाएंगे। ठीक है, हम लोग इतना सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करते हैं। और अगर आपको अभी भी मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, मगर मैं आपको बता, जितना आप जल्दी प्राइस एक्शन सीखोगे तो आपको प्रीमियम मेंबर ग्रुप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ज़्यादा डेली वीडियो बना नहीं पाता, मैंने इसके लिए प्रीमियम मेंबर ग्रुप जो बनाया हूँ। सो आपको ज्वाइन करना कर लो, या फिर आप खुद एक प्राइस एक्शन सीखो और खुद प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना चालू करो। क्योंकि
फी देने से अच्छा आप खुद ट्रेड करो, क्योंकि जिस दिन आप खुद का प्रॉफिट उठाओगे तो आपका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो कुछ अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो कर सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हैं। और अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।